to protect your inner peace. It's okay to cancel a commitment. It's okay to change your mind. It's okay to not answer a call. It's okay to take a day off. It's okay to do nothing. It's okay to speak up. It's okay to be alone. It's okay to say no. It's okay to let go. These are the way to live with inner peace and happiness. Happiness doesn't come from attaining luxuries. It comes from attaining inner peace. So it's your responsibility to prioritize your peace. सलमान खान का बहुत अच्छा डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। करना चाहिए, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कमिटमेंट करी है तो हमें इसको पूरा करना चाहिए। पर पता है कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि बात हमारे बस में नहीं होती, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि उस कमिटमेंट को हमें कैंसिल कर देना चाहिए। इट्स ओके टू कैंसिल अ कमिटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपके बस की बात है नहीं, फिर भी आप सोच रहे हैं कि नहीं कमिटमेंट की है अब तो पूरा करेंगे ही करेंगे, ऐसी सोच के साथ और कुछ नहीं होगा। एक ही काम होगा, वो है आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। Going up high and touch the sky can be your expectation, but reality is all about going up and down, up and down. Maybe there is a great downfall and then you move upwards. So remember, you are not putting your efforts in opposite direction, just like pushing a wall. If this is happening, so I would like to tell you, change your mind. Yes, change your mind. Okay, tell me, किस किस को गुस्सा आता है जब कोई आपका फ्रेंड आपकी कॉल पिक नहीं करता है? Maximum 90 of the person will say yes, but remember, it's okay not to answer a call. कभी कभी आपका दोस्त कहीं बिजी हो सकता है, इनफैक्ट कभी कभी आप भी बिजी हो सकते हो, आपको कॉल नहीं ले पा रहे हो, तो इट्स ओके, लेट इट बी। उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर सोचोगे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और तो कुछ नहीं होगा। मेरी इस बात से तो बहुत लोग रिलेट करेंगे कि आज तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, एंड यू फील गिल्टी अबाउट इट, बट आई थिंक यू मस्ट remember, it's okay to take a day off and doing nothing. And in fact आपसे ज़्यादा ये चीज़ आपकी फैमिली को समझनी चाहिए कि कभी कभी आप पूरा वीक पूरा मंथ काम करते हो, आपको बीच में कहीं ना कहीं तो डे ऑफ चाहिए होता है। If your family is understanding this thing, then congratulations, you have such a supportive family. पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप टोटली डूइंग नथिंग वाले मोड में चले जाओ। बैलेंस योर वर्क एंड रेस्ट ऑल टुगेदर। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग एंड नॉन वर्किंग वुमेन। कभी कभी वर्क लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, फैमिली में आपको कुछ चीज़ें बॉदर करती हैं, बट आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बाद में वही छोटी छोटी चीज़ें जब आपके माइंड में एक स्टैक बना लेती हैं, पाइल अप होती जाती हैं, और एक टाइम आता है आपके ब्रेन में, आपके माइंड में और स्पेस नहीं बचती है, देन यू बर्स्ट आउट। आई थिंक उस बर्स्ट आउट होने का जो रिएक्शन है वो वर्स्ट होगा। इट्स बेटर यू स्पीक अप इन टाइम। जब आपको थोड़े में ही कोई प्रॉब्लम लग रही है, किसी पर्सन से कोई प्रॉब्लम हो रही है, directly go to that person and speak up. It's better to speak up instead of burst out. It's okay to be alone. Sometimes it happens that you want to be alone. You don't want anybody around you. You want to tackle your mood on your own. It's okay. You must go for it. कभी कभी ये सोच के कि सामने वाले को बुरा लगेगा, हम उसे किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं करते हैं, बट आई थिंक वी मस्ट
learn the art of saying no. कभी कभी आपके बस की बात नहीं है या वो काम आप नहीं कर पाएंगे. It's better you say no. It's okay to say no. पास्ट को होल्ड करके हम अपने प्रेजेंट को ख़राब कर सकते हैं, या अपने बैड एक्सपीरियंसेस को अपने माइंड में जगह दे करके हम अपने अच्छे वाले एक्सपीरियंसेस को कम स्पेस दे पाते हैं. योर माइंड इज़ नॉट अ डस्टबिन जिसके अंदर अपने बैड एक्सपीरियंसेस, बैड थॉट्स आप उसके अंदर डंप करते जाओ. उसके अंदर भी एक लिमिटेड स्पेस है. सो रिमेंबर, उसके अंदर अच्छी अच्छी बातों को फिल करो. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू जस्ट लेट गो द थिंग्स and prioritize your peace. Okay, let me tell you what I do for my inner peace and some suggestions for you also. Firstly, think about what is your hobby. क्या करने में आपको बहुत मज़ा आता है? Painting, writing, singing, gardening, dancing, workout. It can be anything. This will give you inner peace. For me, it's art and craft. Easy craft projects are really key to ease your stress. That is why I just spend my time with these art and craft work. And trust me, इनको करके आपकी स्ट्रेस भी दूर होती है and you become productive. In fact, more productive. I would like to suggest you the same thing. छोटे छोटे DIYs करिए, घर पे पड़े सामान को ही यूज़ करिए, but do something. आप कुछ भी प्रोडक्टिव बनाते हो, your mind get inner peace. Nothing else, just inner peace. Thank you for watching my video. Just enjoy your own vibe and like, share and subscribe. Bye bye.